दुनिया में हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा जिस नाम से बुलाया जाता है वो है आइडॉल वर्शिपर्स, यानी मूर्ति पूजक। विदेशी यात्रियों से लेकर आधुनिक किताबों तक बार बार ये कहा गया कि हिंदू लोग पत्थर की पूजा करते हैं। तो सवाल उठता है कि हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? क्या मूर्ति में भगवान होते हैं? आखिर क्यों करोड़ों लोग एक पत्थर को भगवान मानकर पूजा करते हैं? क्या ये अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समझ है? आज के वीडियो में हम इन सभी सवालों की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि सच क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा पर। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और इतिहास के प्रकाश में समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है और यह मानव सभ्यता के साथ साथ विकसित होता आया है। यानी मानव मस्तिष्क जैसे जैसे विकसित हुआ वैसे वैसे धर्म, पूजा पाठ और संस्कृतियां विकसित हुईं। इसे विस्तृत रूप से समझने के लिए आप डिकोडिंग धर्मा सीरीज पार्ट 3 देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मूर्ति पूजा के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि मानव मस्तिष्क कैसे विकसित हुआ और कैसे यह कार्य करता है। वास्तव में हमारा मस्तिष्क किसी चीज को 5 तत्वों से पहचानता है: शब्द यानी ध्वनि, स्पर्श यानी छूकर, रूप यानी देखकर, रस यानी स्वाद से और गंध यानी सूंघकर, जिनके लिए हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम संसार में मौजूद सभी वस्तुओं का अनुभव करते हैं। जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो हमारी आवाज ध्वनि तरंगों के रूप में दूसरे मनुष्य के कानों तक पहुंचती है, और यदि उस मनुष्य का मस्तिष्क उन ध्वनि तरंगों को पहचान लेता है तो उत्तर देता है। हिंदी, अंग्रेजी, अरबी आदि दुनिया में 200 से अधिक भाषाएं हैं और यह सब वास्तव में ध्वनियों का समूह मात्र है। ध्वनि का अपना कोई आकार या स्वरूप नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ध्वनि को एक साकार रूप देकर भाषा का निर्माण किया। सपोज कीजिए आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को अच्छे से पहचानना होगा। कभी सोचा है कि अल्फाबेट्स लैंग्वेज नहीं बल्कि उसका एक सिंबल है, जबकि लैंग्वेज एक ध्वनि है जिसका कोई आकार नहीं है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का ए इस तरह लिखा जाता है, जबकि हिंदी में ए इस तरह लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, इन्हें बोलने में ध्वनि एक ही है, दोनों को ए ही कहा जाएगा, जबकि दोनों अक्षरों का स्वरूप अलग अलग है। इसी तरह हर एक भाषा के अल्फाबेट्स का स्वरूप भले ही अलग अलग है, लेकिन ध्वनि एक जैसी है। उसी तरह ईश्वर निराकार है और सभी के लिए एक जैसा है, लेकिन अलग अलग सभ्यताओं ने ईश्वर के अलग अलग सिंबल व प्रतीक चिन्ह बनाए हैं। जिस तरह अल्फाबेट्स और ग्रामर के मेल से लैंग्वेज बनती है, उसी प्रकार प्रतीक चिन्हों, स्थानीय परंपराओं और नियमों से मिलाकर एक संस्कृति का निर्माण होता है। प्राचीन समय में हर सभ्यता ने अपने धार्मिक सिंबल्स बनाए। मिस्र में पिरामिड और सूर्यदेव, यूनान में ज्यूस और अपोलो की प्रतिमाएं, रोम में स्टैच्यू ऑफ गॉड्स एंड एम्परर्स आदि है तो मूर्तियां ही। तो फिर हिंदू धर्म पर ही जोर क्यों दिया जाता है कि ये मूर्ति पूजक है? असल में कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। जब ग्रीक, फारसी और बाद में यूरोपीय लोग भारत आए तो उन्होंने मंदिरों और मूर्तियों को देखा और कहा, यहाँ के लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। उनके लिए यह अजीब था क्योंकि वे इसे समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे ऋषियों ने मूर्ति को कभी भी ईश्वर का एब्सोल्यूट रूप नहीं माना, बल्कि मूर्ति एक माध्यम है, एक प्रतीक है जिस पर मन को केंद्रित करके साधना की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए अल्फाबेट्स को बार बार याद किया जाता है। अब सवाल उठता है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई? अगर हम वेदों को देखें तो वहाँ सीधे मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। ऋग्वेद में देवताओं को प्रकृति के प्रतीक के रूप में देखा गया। अग्नि, वायु, वरुण। उस समय पूजा यज्ञ के रूप में होती थी, जिसमें मंत्रोच्चार और आहुति के जरिए देवता का आवाहन किया जाता था। ठीक वैसे ही जैसे शुरुआती मनुष्य स्थानीय तौर पर एक दूसरे से बात कर सकते थे परंतु उसे लिख नहीं सकते थे, लेकिन जैसे जैसे काल बदला और समाज स्थायी बस्तियों में रहने लगा, मंदिर और प्रतिमा का रूप विकसित हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त काल में मूर्ति आधारित मंदिर परंपरा संगठित रूप से शुरू हुई। हालांकि उससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता में हम शिवलिंग और योग मुद्रा में बैठी आकृतियां देख चुके हैं। मोहनजोदड़ो से मिली पशुपति मुद्रा ये दिखाती है कि 5000 साल पहले भी लोग किसी रूप को ध्यान और साधना का केंद्र मानते थे। अर्थात मूर्ति पूजा कोई अचानक बनी परंपरा नहीं है,
बल्कि मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का एक स्वाभाविक विकास था। अब आते हैं असली सवाल पर, मूर्तियां आखिर रिप्रेजेंट क्या करती हैं? क्योंकि अगर मूर्ति को केवल पत्थर समझ लिया जाए तो उसका अर्थ अधूरा है। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सृष्टि के बीज का प्रतीक है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना से उत्पन्न है। विज्ञान भी मानता है कि पूरा कॉस्मोस एक सिंगुलैरिटी से एक्सपेंड हुआ और यही विचार शिवलिंग में निहित है। विष्णु की मूर्ति, 4 हाथ केवल सजावट नहीं है, हर हाथ का अर्थ है। शंख ध्वनि और वाइब्रेशन है। चक्र समय का चक्र और नियम। गदा शक्ति और रक्षा। पद्म शांति और शुद्धता, यानी विष्णु बैलेंस और प्रोटेक्शन के यूनिवर्सल प्रिंसिपल का प्रतीक है। देवी की प्रतिमा, देवी के कई हाथ यह नहीं बताते कि उनके शरीर में सचमुच 10 हाथ है। यह केवल संकेत है कि शक्ति सभी दिशाओं में सक्रिय है। सिंह या शेर पर सवारी यह दर्शाता है कि चेतना अपने भीतर की वासनाओं और भय पर नियंत्रण पा चुकी है। अर्थात मूर्ति कोई लिटरल रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि कोडेड सिंबोलिज्म है। क्या मूर्ति पूजा केवल श्रद्धा है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? न्यूरोसाइंस बताता है कि मानव मस्तिष्क सिंबल्स और फॉर्म्स को अब्स्ट्रैक्शन से ज्यादा आसानी से प्रोसेस करता है। यही कारण है कि ध्यान के लिए कोई सिंबल या आइडल उपयोग करने से मन जल्दी केंद्रित हो जाता है। मंदिर का वास्तुशास्त्र भी इसी साइंस पर आधारित है। गर्भगृह इस तरह डिजाइन होता है कि वहाँ ध्वनि गूंजे, यानी ध्वनि का परावर्तन हो। घंटी और शंख बजाने से साउंड फ्रीक्वेंसी मन और वातावरण दोनों को शुद्ध करती है। दीपक की लौ से ध्यान स्थिर होता है। कैंडल मेडिटेशन आज भी आधुनिक साइकोलॉजी में यूज होती है। मूर्ति के नेत्रों का प्राण प्रतिष्ठा के समय खुलना सिंबॉलिक है। यह दर्शाता है कि चेतना एक्टिव हो चुकी है। इसलिए मूर्ति केवल आर्ट पीस नहीं बल्कि एक डिवाइस है जो साधक के मन को हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाती है। विदेशियों ने जब हिंदू मंदिर देखे तो उन्होंने कहा ये लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने सिंबोलिज्म को समझा ही नहीं। अगर ध्यान से देखें तो लगभग हर धर्म में सिंबल बेस्ड पूजा है। ईसाई धर्म में क्रॉस केवल लकड़ी नहीं बल्कि बलिदान और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इस्लाम धर्म में काबा में मौजूद संगे अस्वद केवल एक पत्थर नहीं बल्कि केंद्र बिंदु है जो यूनिटी का सिंबल है। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्तियां केवल स्टैच्यूज नहीं है बल्कि माइंडफुलनेस और कंपैशन की याद दिलाती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि बाकी धर्मों में सिंबल एक्सेप्टेबल हैं, तो फिर हिंदू धर्म की मूर्तियां क्यों अंधविश्वास कही जाती हैं? भारतीय दर्शन हमेशा से मानता है कि ईश्वर निराकार है। उपनिषद कहते हैं नेति नेति, यानी परम सत्य किसी भी रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। फिर भी साधक के लिए निराकार का ध्यान करना कठिन है। इसीलिए मूर्ति को सेतु कहा गया, फॉर्म से फॉर्मलेस तक जाने का माध्यम। यानी मूर्ति पूजा असल में व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। जो साधक मूर्ति के जरिए ध्यान करता है वही धीरे धीरे निराकार का अनुभव कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी सीखने वाला पहले ABCD लिखता व पढ़ता है, बाद में जब वह ग्रामर भी समझ लेता है तो अंग्रेजी बोलने भी लगता है। यही है साकार ईश्वर से निराकार ईश्वर तक की यात्रा। मूर्ति पूजा अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि हिंदू लोग पत्थर की पूजा करते हैं तो याद रखिएगा वह पत्थर नहीं बल्कि प्रतीक है, और प्रतीक के माध्यम से ही मनुष्य अनंत निराकार ईश्वर की ओर यात्रा करता है। हिंदू धर्म की खूबसूरती यही है कि यह हर किसी को उसकी आध्यात्मिक क्षमता के अनुसार रास्ता देता है। कोई मूर्ति के जरिए साधना करे, कोई मंत्र के जरिए और कोई ध्यान के जरिए, सभी मार्ग अंततः उसी परम सत्य तक पहुंचाते हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास है या फिर यह साधना का शक्तिशाली माध्यम? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मूर्ति पूजा के पीछे की सच्चाई को समझ सकें। यदि आप धर्म को वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहते हैं तो डिकोडिंग धर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और इतिहास के प्रकाश में समझते हैं। अगले एपिसोड में हम एक और गहरे रहस्य की पड़ताल करेंगे। तब तक याद रखिए, ईश्वर निराकार है लेकिन उसकी खोज का हर साकार माध्यम हमें उसी ओर ले जाता है। वंदे मातरम, जयतु धर्मा।